स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस वीडियो में। जिस वीडियो का आपको भी इंतजार था और मैं भी चाहता था कि ये जल्दी से जल्दी ये वीडियो आ जाए। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपके एक मैथ्स के रिलेटेड। जितने भी आप दोस्त एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं JK SSB JK SSB SSC या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या इवन UPSC के लिए जहां पे आपका CSAT वाला पोर्शन आता है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें डर रहता है मैथ्स में। क्योंकि मसला ये होता है कि वो 6 साल से मैथ्स को छोड़ चुके होते हैं। लास्ट बार उन्होंने मैथ्स जो पढ़ी होती है वो 10th में पढ़ी होती है। उसके बाद उन्हें इसका आइडिया नहीं रहता वो लोग। और 10th में भी जब पढ़ी होती है तो उतनी समझ के नहीं पढ़ी होती है। तो अब जब वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे जो मैथ्स का पोर्शन आता है तो उन्हें डर लग जाता है। जैसे कि किसी ने मैथ्स की सोची, हाँ मैथ्स पढ़नी है, जब वो नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो उन्हें बेसिक बेसिक चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो पूरा मैथ्स, पूरा साल प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स का पोर्शन ऐसे ही रह जाता है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं इस बैच को लाऊं। ये मेरा पहले से ही इरादा था। जैसे हमने फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके बाद ही मैंने सोचा था। फिर मैंने कहा कि रमजान के बाद इसको अच्छे से लाते हैं। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं इस बैच में, कैसे आपको मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ये सारी बातें मैं करूंगा। और ये बात मैं पहले आप सब लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर किसी को मैथ्स में बहुत ज्यादा डर है, मतलब कुछ आता ही नहीं है, इवन आने का मकसद मेरा ये है, मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को, अब देखिए इतनी बेसिक मैथ्स तो बहुत होती है ना, ये बहुत बेसिक होती है, मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ मैथ्स है। मतलब मैंने आपसे ये कहा इसका आंसर क्या है, किसी एक स्टूडेंट को मैंने लिया, उसको मैंने बताया इसका आंसर क्या है। अब वो इन जो टर्म्स का भी आंसर नहीं दे पाता है, बहुत बेसिक टर्म्स, लेकिन वो इनका भी आंसर नहीं देता है। मैं आपसे पूरा ये प्रॉमिस करता हूं कि इस बैच में जब ये स्टार्ट होगा, इसमें ये सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी। इतनी बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस बैच में। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल चुका होगा कि इसमें कहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अब बहुत सारे कहेंगे क्या ऐसा होता है, ऐसे भी जिस एक, जैसे कि 100 में से 2-3 बच्चे हो सकते हैं ऐसे, या ज्यादा हो सकते हैं। देखो, बहुत ज्यादा एक पोर्शन है बच्चों का जिन्हें इससे डर लगता है। जैसे मैं आपको अगर कल की बात ही करूं, कल, इससे पहले भी बहुत सारे मिले, कल की ही बात करूं तो ऐसे 2 एस्पिरेंट्स मिले जिन्हें इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डर है। 2 तो नहीं, खैर एक को तो बहुत ज्यादा था। तो इस वजह से जो मैं कहना चाहता हूं कि इस वजह से अगर हम एनालिसिस करें, देखिए कितना परसेंटेज, मुझे लगता है कि ये ऐसा परसेंटेज होगा मेरी नजदीक, जितना मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया है अभी तक, उसमें अगर मैं बात करूं ये वाला जिन्हें इससे भी डर लगता है, मैं मान के चल सकता हूं कि 40% ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्हें इन चीजों में भी डाउट होगा। ये मैं क्लियर कह दूं आपको, 40% ऐसे भी होंगे, या वो करना चाहते होंगे प्रिपरेशन, डर की वजह से नहीं करते, या तो ऑलरेडी प्रिपरेशन में होंगे। तो आपको ये बात क्लियर करनी है पहले कि यहां पे हम लोग बेसिक से डिस्कशन करेंगे। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, जैसे कि अभी हम एक बैच चला रहे हैं जो यूट्यूब पे अभी जा रहे हैं, जिसके वीडियोस जिसमें मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं वहां पे अभी ये बेसिक की क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने लेक्चर्स लेने स्टार्ट किए, अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। भाई बेसिक की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, अगर मैं कल की बात कर, मैं बाकी जो भी मैंने लेक्चर्स उनके लिए हैं, मैं अगर एक बात करूंगा, मैंने उनको एक चैप्टर पढ़ाया, एक चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर तो वैसे पढ़ाए, लेकिन मैं इसकी बात करूंगा। मैंने उनको एक चैप्टर पढ़ाया, सेट थ्योरी का चैप्टर पढ़ाया। अब जब मैंने सेट थ्योरी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे, अब खुद समझो, अब ये जो है, इस एस्पिरेंट ने 10th में लास्ट बार मैथ्स पढ़ी थी। लास्ट में कितनी बार पढ़ी थी? 10th में लास्ट बार मैथ्स पढ़ी थी। अब ये किया है, अब इसने MA किया या BA किया या इवन इससे कोई बड़ी डिग्री कर दी, अब इसने MA किया, BA किया, अब इसके बाद ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है। अब इसमें कितना गैप होता है? ये तो मिनिमम, तो मान ही लो मिनिमम गैप जो होगा 5-5 ईयर्स 6 ईयर्स, ऐसा गैप मिनिमम हो जाता है। 6 ईयर्स तो मिनिमम, 6-5 मिनिमम हो जाता है।
अब ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब इतना टाइम इन्होंने मैथ्स को देखा तक नहीं है, तो बहुत सारी ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि इन लोगों को इन जैसे चीजों में भी दिक्कत होगी। अगर इनको ये दिया जाए तो ये कहेंगे पता नहीं कौन सी भला है, ये हमें नहीं आती है, अगर इनको ऐसा भी कुछ सॉल्व करने के लिए बता दिया जाए। तो इसलिए मैंने ये बात मुनासिब समझी कि हमें एक ऐसी, मैं किस पे बात कर रहा था, हाँ, मैंने समझा कि ऐसा बैच होना चाहिए जिसमें सारी डिस्कशन होगी। मैं बात कर रहा था यहाँ पे सेट थ्योरी। अब जब मैंने सेट थ्योरी के क्वेश्चंस कराने हैं, अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस में कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने जो है यूज करना पड़ेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और आपके पास जो है सोल्यूशन निकल आएगा। अब ये जो है, ये जो बच्चा इस फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन करता है, समझ लेना एक बात को, ये बात आप समझ लेना। अब जो ये बच्चा फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन करता है, अब इसने मैथ्स कब छोड़ी, 10th में छोड़ी। अब 10th में भी आता हो उसे या नहीं आता हो, वो आपके सिस्टम को, हमें पता है वैसा सिस्टम हमारा जेके पास बोर्ड के कैसा है, तो आता हो नहीं हो, आता हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लिया कि आता है, अब 6-7 साल हो गए। अब जब सेट थ्योरी मैंने उसको पढ़ाया, सेट थ्योरी में जाहिर सी बात है मैं तो उसको नहीं बताऊंगा कि बाबा ये अलग से मैं तुम्हें रूट्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये बेसिक में आएगा, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन बाकी जगह पे ऐसा तो सीन नहीं होगा। तो अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये इस सेट थ्योरी का टॉपिक नहीं है, ये अलग एक टॉपिक है, सेट थ्योरी में आ चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये इसको सीखना पड़ेगा। अभी सीखेगा कैसे, अभी सीखेगा कैसे, सीखेगा कैसे, ये तभी ये सीखेगा जब इसको ये बेसिक्स कवर होंगे, बेसिक मैथ्स का पोर्शन एक कवर हो जाएगा। तो इसीलिए एक 15 या 20 लेक्चर्स ऐसे होंगे, 15 मैं मिनिमम कहूं कि 15 लेक्चर्स आपके ऐसे हो जाएंगे, 15 10 ऐसा मान लो, 10 भी हो सकते हैं, 15 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। और ये आपके ऐसे 15 लेक्चर्स होंगे, ये मान के चलो, मान के चलना, अगर आप यहां पे फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ये 15 लेक्चर देखना आपको जरूरी बनता है, क्योंकि ये आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। ये 15 लेक्चर देखना जरूरी है अगर आप यूपीएससी सीसैट की भी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें आपके में वो कंसेप्ट क्लियर करूंगा जिनमें आपको डाउट रहता ही रहता है, जो बेसिक कंसेप्ट है पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो बाकी जो है जैसे कि जेके एसएसबी कांस्टेबल वगैरह के हो गए, अलग अलग जो है एग्जाम्स जेके एसएसबी के अंडर जो आते हैं, वहां पे जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है या एसएससी में जो आता है, वो मैं पोर्शन आपको कवर करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो डर नहीं रहना है, रखना है, बेसिक से मैं पूरा कवर करता जाऊंगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको रेडी रहना है, आप सभी लोगों को रेडी रहना है, पूरे के पूरा रेडी रहना है। ईद के बाद आप सभी लोगों को रेडी रहना है, इसके लिए हर एक लेक्चर को देखना है और खुद के साथ बाकियों को भी जोड़ना है लेक्चर्स में, ठीक है ना, ताकि हम एक बड़े मजे से पढ़ाई कर पाए, ठीक। और जितने भी लोग, और एक बात मैं करना चाहूंगा यहीं पे, जो भी लोग फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते हैं, उन सबको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी पूरी अच्छी तरीके से रेडी रहिए। आपके जो कंसेप्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग जो है रेडी रहिए। तो ये सारी चीजें अभी ईद के बाद आने वाली हैं, सारे लेक्चर सारे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मजे से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एक वर्ड में जरूर कहूंगा कि अगर आपको डर लगता है मैथ्स से, तो आप बेफिक्र होकर आ जाइए इस बैच में, बेफिक्र आकर पढ़िए, फ्री में है, कोई पैसा नहीं देना है, आप यहां से फ्री में पढ़ सकते हैं। और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग याद रखेंगे कि हाँ हमें नहीं आती थी ये चीजें, अब आती है, आपके पूरे के पूरे मतलब पूरा मैथ्स आपका कवर हो जाएगा, आपको मैथ्स से डर लगना खत्म हो जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग इसमें पूरा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि अभी जितना आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे उतना जज्बा आता है, उतना जोश आता है। जैसे फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट वाले थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं अपना जोश, तो मैं भी सोच रहा हूँ, जैसे उसमें क्या करता था मैं पहले, हफ्ते में एक लेक्चर हफ्ते में आ गया, 2 लेक्चर हफ्ते में आ गए, अभी मिनिमम 3-4 लेक्चर हफ्ते में आ जाते हैं उसके, ठीक है ना। तो अभी ईद के बाद उसमें डेली लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो चले, मैं समझता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि करने क्या वाले हैं हम इसमें। करने ये वाले हैं, हम पहले एक बेसिक्स जो है वो पूरा क्लियर कर देंगे, फिर अपना मैथ्स का पोर्शन उठाएंगे, जो कि चाहे जेके एसएसबी वगैरह के बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें मेंसुरेशन हो गया, मतलब जो भी टॉपिक्स आपके आते हैं वो सारे, एवरेज हो गया, डिस्टेंस, टाइम, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो लेकिन आप सब लोग रेडी रहिएगा, पूरी जबरदस्त तरीके से रेडी रहिएगा। सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जुड़ जाइए इससे, मजे से जुड़ जाइए। अगर आपको डर लगता है चीजों से तो आ जाइए, सीखते हैं इन चीजों को बहुत इजी वे में, और आपको मैथ्स जो है ये पूरा हलवा लगेगा, ठीक है ना। तो चले, मिलते हैं हम फिर लेक्चर्स में ईद के बाद। बाकी फाइनेंस वन के लिए कल परसों लेक्चर आ सकता है, तो तब तक के लिए बाय बाय।